प्रदेश में अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब तल्खियों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत हम कर लेते हैं सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर से, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। ओम प्रकाश राजभर जी के आप बेटे भी है और ऐसे में पार्टी में भी आपके पास पद है। किस तरीके से सिनेरियो को देखते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्हें ओम प्रकाश राजभर की सलाह की जरूरत नहीं है? देखिए, अगर ये सलाह स्वीकार किए होते तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। जिस मनसे के साथ हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दिया था, वो उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने का साथ दिया था। अगर आज सलाह की आवश्यकता नहीं है तो फिर 22 चुनाव के पहले जो 27 अक्टूबर 2021 को गठबंधन हुआ था, फिर उसके सलाह को क्यों स्वीकार कर लिए थे? इसका मतलब कि स्वार्थी प्रवृत्ति झलक रही थी, इसलिए उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया, हमारे सुझाव और सलाह को स्वीकार किया। ठीक है, 22 में हम लोग पराजित हुए, सरकार नहीं बनी। आजमगढ़ का उपचुनाव हो रहा था। आजमगढ़ के उपचुनाव जहां प्रतिष्ठा का सवाल था, जब युद्ध मैदान में उतर रहे हैं तो युद्ध को हम चुनौती समझ रहे थे, लेकिन वहां भी माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय नेताजी के सुझाव को स्वीकार नहीं किया, फिर पराजय हाथ में आई। कहीं ना कहीं ये सिर्फ हमारा सुझाव नहीं है, ये सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सुझाव नहीं है। ये सुझाव समाजवादी पार्टी के निचले स्तर के उन तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का सुझाव है कि माननीय अखिलेश यादव जी को निकल करके क्षेत्र में आना चाहिए, संगठन को तैयार करना चाहिए। 24 का चुनाव अगर चुनौती के साथ लड़ना है तो संगठन का कार्य होना चाहिए, निचले स्तर पर लोगों की बातों को स्वीकार करना चाहिए। अरविंद जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि एक बैठक होती है समाजवादी पार्टी की और उस बैठक में तमाम जो है लोग भी पहुंचते हैं, लेकिन दो चीजें देखी गई है कि एक तो गठबंधन के साथी महान दल के वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की तल्खियां जो है इसी तरीके की देखने के लिए मिल रही है, यहाँ तक कि बैठक में तक बुलाया नहीं गया। देखिए, 3 दिन पहले हमको खुद सूचना आई थी कि माननीय प्रत्याशी महोदय आ रहे हैं, राष्ट्रपति प्रत्याशी महोदय आ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ बैठक करने की सूचना आई। हमने अपने सभी विधायकों को अवगत करा दिया और सूचना 7 तारीख को 10 बजे का था, लेकिन 6 तारीख को सुबह 5:30 बजे फ़ोन आता है कि कार्यक्रम का स्थगित है, कैंसिल है, माननीय प्रत्याशी महोदय जी नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने अपने विधायक को बुला करके लखनऊ में बैठे रखे थे कि चाहे जब भी सूचना आ सकती है। कहीं न कहीं इन तमाम घटना से इस चीज़ को हम लोग आकलन करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को अब हम जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी न किसी के सुझाव लेना चाहते हैं, न किसी का सलाह लेना चाहते हैं। वो अपने मन की मौजी करना चाहते हैं, अपने मन से करना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़, राष्ट्रपति चुनाव का जहाँ तक कल का विषय रहा है, भाई हमारा प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी विपक्ष का है। विपक्ष को अगर मेरी आवश्यकता नहीं है तो मुझे भी उनकी आवश्यकता नहीं है। हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, हमारे 6 विधायक स्वतंत्र हैं। हमारे निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में हमारे जो भी प्रत्याशी हमको सुटेबल होगा उसको हमारे विधायक मतदान करने का। बातों में शिवपाल यादव साथ छोड़ने की बात कर चुके हैं, महान दल के जो प्रमुख है वो जो है साथ छोड़ने की बात कर चुके हैं। अब सीधे तौर पे आपके पिता भी जो है सार्वजनिक तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या गठबंधन की टूट अब होने ही वाली है? मैं तो अच्छा समझूंगा कि इसकी घोषणा अखिलेश यादव जी करते हैं, क्योंकि हम लोग तब तक व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वो हमको न छोड़ दे। और मैं तो आपके माध्यम से R9 के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि अगर इस प्रकार का सिनेरियो तैयार किया जा रहा है तो हमारा भविष्य उज्जवल कर दें और कल ही घोषणा कर दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी गठबंधन में नहीं। क्या ऐसा सिनेरियो देख के खुद आप लोग चाहते हैं, सुबह सपा चाहती है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ा जाए, सपा के साथ गठबंधन तोड़ा जाए? देखिए, ये तो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन शायद परिस्थितियाँ इस चीज़ को बयां कर रही हैं कि जिस प्रकार का सिनेरियो अखिलेश यादव जी ने तैयार कर रखा है, समाजवादी पार्टी ने तैयार कर रखा है कि जब माननीय मुखिया समाजवादी पार्टी के सुझाव नहीं स्वीकार करेंगे, विचार नहीं स्वीकार करेंगे, काम नहीं करेंगे, संगठन का निर्माण नहीं करेंगे, गांव में जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनकी सुरक्षा और रक्षा नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब है? हम गठबंधन इसलिए करते हैं कि एक दूसरे का सहयोग लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। हम गठबंधन इसलिए करते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करके हम चुनाव में अच्छा परिणाम दें। हम गठबंधन इसलिए करते हैं कि जो पिछड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ सकें। जब आप सड़क पर नहीं उतरोगे, धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करोगे, तो फिर क्या मतलब है गठबंधन का? चलिए, अरविंद राजभर को आप सुन रहे हैं, काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, लग रहा है अखिलेश यादव से। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ था वो लग रहा है वो टूट के कगार पर नहीं बल्कि टूटने ही वाला है, जिसको लेकर इन्होंने साफ टिप्पणी कर दी है। इनका कहना है कि अखिलेश यादव को इसकी घोषणा खुद कर देनी चाहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज दिल्ली।